नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग जो है आज क्लास 5 के लिए जो है चैप्टर 15 बालकः ध्रुव को हम लोग पढ़ेंगे। पुरा उतानपादो नाम एकः राजा आसीत्। पूरा मतलब प्राचीन काल में उतानपाद नामक एक राजा था। तस्य द्वे पत्न्यो आस्ताम। उनकी 2 पत्नियां थी, सुनीति सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। ज्येष्ठा सुनीति कनिष्ठा सुरुचि च। ज्येष्ठ मतलब बड़ी सुनीति थी और छोटी सुरुचि थी। कनिष्ठा सुरुचि राज्ञ अधिक प्रिया आसीत्। और सुरुचि जो थी, कनिष्ठ सुरुचि जो थी छोटी, वह राजा के अधिक प्रिय थी। सुरुचे पुत्र उत्तम पितु प्रियतर आसीत्। और सुरुचि के पुत्र उत्तम, जिसका नाम था, पिता का प्रियतर था, यानी पिता का अधिक प्रिय था। किंतु सुनीते पुत्र, परंतु जो है सुनीति के पुत्र, बड़ी पत्नी का पुत्र ध्रुव, तस्य उतानपादस्य न तस्नेह भाजनम। अर्थात सुनीति का जो पुत्र था ध्रुव, वह तस्य उतानपाद माने उस उतानपाद का नहीं, वह जो है स्नेह का पात्र नहीं था। एकदा राजा उतानपाद सिंहासने उपविष्ट आसीत्। एक दिन राजा उतानपाद सिंहासन में, अपने राजा का जो सिंहासन होता है उस सिंहासन में बैठे हुए थे। तस्य अंके उत्तम आसीना आसीत्। और उनके गोद में जो है उत्तम बैठा हुआ था। तम अवलोक ध्रुव अपि पितु अंके आरूढ़म इच्छत। उसको देख करके, यानी अपने छोटे भाई को देख करके ध्रुव भी जो है पिता के गोद में बैठने की इच्छा की। ततः सुरुचि स्यादर्पेन सह ध्रुवम तर्जित्वा अवदत्। और इसके बाद जो है, जो सुरुचि ईर्ष्या के वश जो है, द्वेष के घमंड में कहो, ध्रुव को डांटते हुए बोला, ध्रुव को डांटते हुए बोली, वत्स वृथा तो ते मनोरथ। पुत्र, बेकार का तुम जो है अपनी तुम्हारी इच्छा है। स्वपत्न्या गर्भजात त्वं कथम मम पुत्रेण सम भवितुम इच्छसि। तुम मेरे सौत के पुत्र से उत्पन्न हुआ है और तुम किस प्रकार से मेरे पुत्र के जैसा जो है होना चाहते हो, इच्छा करते हो, होने की इच्छा करते हो। असराज सिंहासनस्य जोग मम पुत्र उत्तम है वास्तव। इस सिंहासन के योग्य जो है मेरा पुत्र उत्तम ही है। अनेन अपनेन आहत बालकः ध्रुव मातु समीपम गत्वा स्वदुखम निवेदितवान। और इस प्रकार से अमानित होकर के चोट खाया हुआ वह बालक जो है ध्रुव माता के समीप जाकर के अपने दुख को बताया, निवेदन किया। ततः माता सुनीति अवदत्। इसके बाद माता सुनीति बोली कि पुत्र दुखम माँ करो, पुत्र तुम दुख मत करो, भगवान शरणम गच्छ। तुम भगवान के शरण में जाओ। स एव स्वप्रसादतो मनोथम पुरीष्यति। और वे भगवान जो है अपने कृपा से तुमको जो है मनोरथ जो है, तुम्हारी इच्छा जो है, उसको अभिलाषा जो है उसको आप पूरा करेंगे। मातु अज्ञाय ध्रुव मधु नामक महावनम अगच्छत्। और माता के आज्ञा से ध्रुव जो है मधु नामक विकट जंगल में गया। सप्तऋषि नाम परामर्शात् तत्र स महतम कृत्वाम महत्तप। यानी कहने का मतलब सप्तऋषियों के परामर्श से, सुझाव से वहां जा करके, कहाँ, देखो यहाँ मधु नामक महावन में जाकर के बहुत कठिन उन्होंने तपस्या की।
तपस्या प्रसन्न भगवान विष्णु तस्मै बालकाय दर्शनम दत्तवान। और तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु उसको जो है, इसको, उस बालक ध्रुव को, बालक के लिए क्या किया, दर्शन उन्होंने दिया। और भगवत प्रसादेन ध्रुव उत्तमोत्तम पदम अलभत। और इसके बाद जो है भगवान की कृपा से ध्रुव जो है उत्तमों में उत्तम उत्तमोत्तम पदम अलभत पाया। पितु प्रसाद राज पदम चलबत्वान। और पिता के कृपा से राजा का पद भी जो है सो पाया। और मरणातदंतरम सच आकाशस्य उत्तर दिशायाम सप्तऋषि मंडलस्य समीपे ध्रुव तारा रूपेण स्थिरो अभवत। और इसके बाद में वह आकाश के उत्तर दिशा में सप्तऋषि मंडल जो देखते हैं हम लोग आकाश में, उसके निकट ध्रुव तारा जो है वह स्थित हो गया। ध्रुव तारा के रूप में जो है वह स्थिर है। तस्य माता च अति निर्मला तारका भूत्वा नक्षत्र मंडले चिरम निवसत सती। और इसके बाद में उसके माता निर्मल हृदय कि जो अति निर्मला तारका भूत्वा, अति निर्मल तारा होकर के नक्षत्र मंडल में वह निवास करती रहेगी। बालको अपि ध्रुव प्रसादेन सरोज पदम अलभत। और बालक ध्रुव जो है अपना जो है ध्रुव निश्चित संकल्प से सरोज पद को पाया। सत्यम ध्रुवा इच्छा शक्ति, सत्य ही ध्रुव की इच्छा शक्ति निष्फला न जायते, निष्फल नहीं हुआ। मनोरथ मार्गे निष्फला नास्ति। मनोरथ के मार्ग में कभी भी निष्फलता जो है, असफलता जिसको बोलते हैं, नहीं है। और यहाँ पर हम लोग जो हैं आज जो है 15 चैप्टर जो है बालक ध्रुव पढ़े। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है शब्द संग्रह जो है वर्ड लिस्ट को जो है हम कंठस्थ कर लेंगे, है ना। इसको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, और बार बार पढ़ने के बाद जो है इसको हम लिख लेंगे कॉपी में और कंठस्थ करेंगे। और अगले दिन जो है हम जो है आपको आगे जो है सो बताएंगे, है ना। यहाँ पर देखो संधि विच्छेद किया हुआ है, सुरुचि च, ये जो है आपको ये विसर्ग संधि है। सिंहासनम सिंह जोड़ासनम है, ये जो है दीर्घ संधि हुआ। ध्रुवो अपि, यह भी आपको विसर्ग संधि है। और ये जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है स्वर संधि का। स्थिरो अभवत, ये भी जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। बालको अपि, ये विसर्ग संधि का है विभक्ति निर्देश। उतानपाद एक राजा था, नाम के योग में प्रथमा। और त्वम कथम मम पुत्रेण मम भवितुम इच्छसि, माने सह के अर्थ में समम के योग में तृतीया लगाए हैं। और इसके बाद भगवान विष्णु तस्मै बालकाय दर्शनम दत्तवान, दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। सुरुचि ईर्ष्या अवदत, हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति। मनोरथस्य मार्ग निष्फला नास्ति, और सप्तमी विभक्ति है। अधिकरण कारक जिसमें हमको हम लोग सप्तमी विभक्ति कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको देख लेंगे। और इसके बाद जो है अगले दिन मैं इसको जो है प्रश्नोत्तर करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग चाहेंगे तो इसको बना भी सकते हैं। धन्यवाद।